हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो मैं ये देख रहा था कि कल रात को सोते वक्त मेरे दिमाग में आया कि इतना तो स्कोर करते नहीं है टॉपर्स। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे थर्ड रैंक होल्डर है, इन्होंने ज्योग्राफी ऑप्शन लिया था, तो इनके मार्क्स 110, 111, 111 ऐसे आ रहे हैं, और ऑप्शन में 148 और 173। तो मेरे दिमाग में ऐसे आया कि इतना क्यों पढ़ना, 180 का ही पढ़ लो, मतलब ऐसे उतना पढ़ो और अच्छे से पढ़ लो। तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? फिर मैं गया, सिलेबस को रीचेक करा, फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शन पढ़े, तो इसमें बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 और 5 आर इम्पॉर्टेंट, मतलब कंपलसरी, ये तो करना ही करना है। उसके बाद 3 आपको चूज़ करने हैं, ईच फ्रॉम, मतलब एक क्वेश्चन एक सेक्शन में से कम होना चाहिए। ठीक है। फिर फिर मैंने क्वेश्चन पेपर चेक करा, तो पहला है आज राइट है, जो मतलब ये तो कंपलसरी क्वेश्चन है, आपको पाँचों के पाँचों करने ही है। मतलब फर्स्ट पार्ट है, उसके 5 पार्ट है, तो पाँचों को करने ही करने हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन से देखा इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट आ गया जियोमॉर्फोलॉजी का, ओशियंस आ गया ओशियोनोग्राफी का। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखा, डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ कोराल ब्लीचिंग और कोराल। दूसरे क्वेश्चन में ये देखो आप, इसमें ये दे रखा है कोराल ब्लीचिंग। ठीक है। कोराल ब्लीचिंग हमारा पार्ट है ओशियनोग्राफी का। फिर इसका सी पार्ट है करंट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये ओशियनोग्राफी का आ गया है। ठीक है। तो इसमें मिक्स करके क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, और हम एक भी क्वेश्चन, मतलब जब जैसे अगर हम आंसर राइट कर रहे हैं उसमें पेपर में, एग्ज़ाम में, तो ये पाँचों तो हमारा पहले डिसाइड कर लिया कि क्या होने वाला है स्कोर। उसके बाद फिर ये जो है, अगर इनमें से एक भी ब्लैंक पेज छोड़ा तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा वो नहीं, प्रभाव नहीं छूटेगा, और वो फिर मतलब कैसे भी मार्क्स दे सकता है फिर। तो मतलब ये है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको करना ही करना है, सारा सिलेबस कवर करना है। उस सिलेबस की मैंने ले रखा है, इसको प्रिंट करा के इसे फोल्ड कर रखा है। ज्योग्राफी ऑप्शनल का है, इसलिए ऑप्शनल को पहले प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 500 नंबर के तो यही है। और फिर इससे मेरा बेस क्लियर हो जाएगा कि मेरे को आगे पढ़ाई कैसे करनी है उसमें। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, ये मैंने पढ़ा, उसके बाद इसके क्वेश्चन पेपर मैंने ट्राई करे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखे कि कैसे जियोमॉर्फोलॉजी से पूछा गया है, फिर उसके आंसर लिखे, फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी इसके साथ साथ हो गई। फिर उसके साथ साथ क्लाइमेटोलॉजी, अभी मैंने इसकी बुक ऑर्डर करी है, अभी तक आएगी नहीं है, अभी देखो 2-3 दिन लगेगी उसमें। एक्चुअली बुक जो दिल्ली में मिलती है, या तो ओल्ड राजेंद्र नगर में या तो मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर मेरे घर से 15 किलोमीटर करीब है, और राजेंद्र नगर 20 किलोमीटर। दिल्ली में पता नहीं चलता कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर इक्वली हैं, पता ही नहीं चलता, पहुंच जाते हो, बहुत जल्दी पहुंच जाते हो, भले ही ट्रैफिक रहता है। तो कंक्लूजन ये निकलता है, ये जो सोच रहा था मैं कल, कि ये जो यूपीएससी वाले हैं, इन्होंने एग्ज़ाम को ऐसा बनाया कि या तो शुरुआत में ही छोड़ दो। ठीक है। पहली हार मान लो कि इसमें ऐसा है, ये है, वो है, कमियाँ निकाल के छोड़ दो, या फिर इसको साथ साथ करो और अच्छे से जो भी प्रोसेस है उसको एंजॉय करते हुए पूरा प्रिपेयर करो। अगर आप इंजॉय नहीं कर पाओगे ये प्रोसेस, तो आप इसे नहीं कर पाओगे, सस्टेन नहीं रह पाओगे इसमें, क्योंकि फेलियर के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो गाइस, अभी रात के 8:16 हो रहे हैं, तो इंडियन पॉलिटी की बुक मंगा रहा था मैं, क्लाइमेटोलॉजी के साथ साथ वो भी पढ़ता रहूँगा। मतलब एक बुक ऐसे होनी चाहिए ना, जैसे क्लाइमेटोलॉजी ख़त्म हो जाए, इसे मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, बहुत ही स्लो, और क्लाइमेटोलॉजी को जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। और अब तो मतलब जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसकी जियोमॉर्फोलॉजी के, तो मेरे को जा रहा है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और मेरे को किस हिसाब से पढ़ना है। मतलब क्वेश्चन पेपर होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा सिलेबस, नहीं सबसे पहले सिलेबस, फिर क्वेश्चन पेपर, उसके बाद तो फिर जो आप पढ़ रहे हो वो तो है ही। मैं प्राइस मैंने पूछा शॉप पे फ़ोन करके, जो जो राजेंद्र नगर में है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि 670 की इंडियन पॉलिटी की बुक है, 6th का रिवाइज एडिशन। तो यार मेरे को, मतलब मैंने ऑनलाइन चेक करा तो उसमें काफ़ी सस्ता मिल रहा है मेरे को, लेकिन ऑनलाइन भी फ्लक्चुएट कर रहा है बहुत, दिखाता हूँ आपको। तो जैसे फ्लिपकार्ट में 600 की है, 425 की क्या कहते हैं, स्नैपडील पर है। तो ऐसी और 800 रुपये की भी बिक रही है, और मतलब ऑनलाइन। भाई जो सस्ता पड़ेगा वहाँ से मैंने बुक करा ली। ऐसी इंडियन एंड आर्ट कल्चर की भी मैंने मंगाई है, अब देखो कब तक उसकी डिलीवरी होती है। और क्लाइमेटोलॉजी भी, वो इंडियन पॉलिटी तो ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि आप हमारा प्रीलिम्स भी कवर करता है और जीएस पेपर 2 भी कवर करता है। जीएस पेपर 2 ही है ना, तो उसके फ़ायदे हैं। और जैसे यूपीएससी की तैयारी हो रही है, तो साथ में मतलब इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटी तो चेंज नहीं होगी ना, कैसे हमारी गवर्नेंस गवर्नेंस वगैरह होती है, वो तो चेंज नहीं होगी। अब थोड़े बहुत संशोधन होते हैं, वो सब
तो हमें ऑनलाइन देखने पड़ेंगे जो जो हो रहा है वो करंट अफेयर्स में आता है। खैर अभी ज्योग्राफी ऑप्शनल और इंडियन पॉलिटी को साथ में लेके चलूँगा। और अगर बीच बीच में जैसे क्या होता है ना, बोरियत सी भी होने लगती है, तो बोरियत हुआ तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जो कि GS1 का वो है, हमारा GS1 का पार्ट है। सुबह से यही कर रहा हूँ, ये सिलेबस पढ़ा हुआ है, ये नोट्स मैं बना रहा हूँ कि कैसे करूँ, क्या क्या करूँ। टॉपर्स के मार्क्स हैं, 2020 में टॉपर का है, 2018 का है, तो कैसे GS में नंबर कैसे आ रहे हैं, 111, 110, 92, 111, मतलब GS3 में। GS के जो मेरे को पेपर लग रहे हैं ना, जैसे 1, 2, 3, 4, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को एक दो GS4 है हमारा एथिक्स। एथिक्स में ज़्यादा केस स्टडी होगी, उसे करना है कि मान लो कोई मतलब प्रॉब्लम है, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो ये बता देंगे आप अगर दिल्ली में ऑफिसर होते तो आपको मतलब ये सौंपा जाता काम कि इसको ख़त्म करना है या फिर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो फिर क्या करते हैं, मतलब ये सब केस स्टडी में आता है। तो ये एथिक्स में हो जाएगा, जो कि हमारे फोर्थ पेपर का पार्ट है। और GS1, 2, 3 मेरे इसमें तो देखो, इंडियन पॉलिटी तो सेकंड पेपर, आर्ट एंड कल्चर फर्स्ट में आएगा, जिसमें हिस्ट्री भी आएगी फर्स्ट में, ज्योग्राफी भी आएगी फर्स्ट में। तो GS पेपर क्या, मेरे GS से लेकर ऑप्शनल तक जितने भी है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़रूरी है, तो इनकी भी बुक मैं खरीद लूँगा, पहले पढ़ लेता हूँ अभी। खैर इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।